Hello students, today we discuss about atoms. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटम्स के बारे में मॉडल था वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इसमें क्या था, थॉमसन ने बताया कि एक स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और उस पर कुछ लोकेशंस पे नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, उसने इसको कंपेयर किया एक लाइक वाटर लेमन या जो तरबूज आप देखते हो, ठीक है, उसमें जैसे रेड जो है एरिया वो पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे सीड है यानी बीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बताए। यह मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल जाते हैं। तो उसने वो जो दिया उसमें एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे सिमुलेशन मेथड से कि रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पहले प्लम पडिंग मॉडल यानी थॉमसन मॉडल लिया। यहाँ पे ये जो रेड वाला एरिया ये सारा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे आप ये दिख रहे हो स्मॉल स्मॉल सीड टाइप इलेक्ट्रॉन, ये प्लम पडिंग मॉडल होता है। उसने थॉमसन ने ये मॉडल दिया था प्लम पडिंग मॉडल। यहाँ पे आप अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, ये आप यहाँ पे सिंबल्स देख पा रहे हो। अब हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटम मॉडल। तो उसमें देखना आप, ये उसने एक कंप्लीट एटम दिया जिसमें उसने कहा न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करते हैं। उसका ये लार्ज मैक्रो लेवल पे ये हो सकता है। अभी देखना यहाँ पे मैंने ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गन रखी है, तो इसको मैंने ऑन किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो देखो, यहाँ पे एनर्जी मैंने थोड़ी कम की आराम आराम से। देखो कम एनर्जी तो दूर से ही डाइवर्टेड हो रहे हैं, अगर एनर्जी मैं बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा उसके नज़दीक जाके फिर डाइवर्ट हो रहे हैं, और मैंने एनर्जी बढ़ाई तो और ज़्यादा दूर जाके यानी नज़दीक जाके उसके अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ तक कि क्लोजेस्ट पहुँचते हैं उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और वो साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी बताता है। देखो ये एनर्जी डिफरेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की ऐसे उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। बाद में उन्हें बाहर कोई भी ये अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ये कोई भी एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी कोई भी कैविटी रखी होगी उससे रिलीज़ किए हैं हमने। ठीक है, सिंपल। तो जितने जितने डिग्री के एंगल से वो अनडाइवर्टेड होते हैं, कोई अनडाइवर्टेड कितने डिग्री से डाइवर्टेड होता है, ठीक है, कोई 90 डिग्री पे डाइवर्टेड होगा, एक रिबाउंड ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ऑब्जर्वेशन की। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो सीधे स्ट्रेट थ्रो गोल्ड फॉइल, कुछ ओनली 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर करेंगे मोर देन 1 डिग्री। 8,000 या 10,000 से पार्टिकल हैं, उसमें से केवल एक पार्टिकल वो मोर देन 90 डिग्री में से डिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल और स्कैटरिंग के लिए एक हाइपर पैराबोला डिक्रीजिंग ऐसे ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसकी बस आपको कुछ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आपको ध्यान रखने हैं। आपके सिलेबस में बस इतना ही था। ये इसमें भी देख सकते हो आप। ये आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे कि जो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी, और ये भी पोस्टुलेट दिया उसने कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल कोर ऑफ एटम, और उस सेंट्रल कोर को बोला गया उसने न्यूक्लियस। तो ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।